हेलो दोस्तों, इस कहानी का नाम है रिटर्न ऑफ द रूइन बाउंड प्रोफेसर। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे एमसी से। कहानी की शुरुआत एक गहरे अंधेरे से होती है। एक आवाज पूछती है, जब आप डूब रहे होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, अच्छी यादें या बुरी यादें? जवाब आता है, मेरे लिए ना तो अच्छी थी और ना ही बुरी। एक लाल बालों वाला युवक जो कि हमारा एमसी है, पानी में डूब रहा है। वो अपना नाम भी भूल चुका है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। मैं अपना नाम भी मुश्किल से याद रख पा रहा था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक चमक दिखाई देती है। आत्मा को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी धागे से खींचा जा रहा हो। फिर पूरी दुनिया तेजी से उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगती है। उसकी आत्मा को अनगिनत जीवनों में धकेल दिया जाता है। आत्मा एक छिपकली जैसे जीव जो कपड़े पहने हुए हैं के पास पहुंचाती है। यह एक अलग दुनिया का सीन था। मैं एक खोई हुई आत्मा था जो एक बॉडी की तलाश में थी। बार बार मैं पुनर्जन्म लेता रहा। एक शाही महल, एक बच्चा और फिर एक और जीवन दिखाया जाता है, पर हर एक ने मुझे अस्वीकार कर दिया और मुझे फिर से उछाल दिया गया एक न्यू लाइफ के लिए। तब हमें एक जंगल दिखाया जाता है। एक इंसान जो कि अपने घुटने पे है। उसके सीने पर एक गहरा घाव भी था। उसने नीले रंग का कोट पहना जैसे कि कोई मेज। वो कहता है, लानत है, और अपने कमर की बेल्ट से एक लाल बोतल निकालता है। वह एक हीलिंग पोशन है और पीता है। पोशन पीने की आवाज। अचानक वो चौंक जाता है। हाँ, एक आवाज आती है और वह गिर जाता है। वो कहता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है एक सुनहरी और बैंगनी रोशनी आत्मा को एक शरीर की ओर खींचती है। एक आदमी जमीन पर पड़ा है और ये वही जिसने नीले रंग का कोट पहना था। आत्मा उसे बॉडी में एंटर करती है और कहती है, मैंने एक ऐसा शरीर पा लिया है जो मुझे अपनी बॉडी में रख सका। आदमी सांस लेता है। वह जागा है और चौंक जाता है। यह क्या हो रहा है? फिर वह खुशी से चिल्लाता है, मैं जिंदा हूँ। वह हंसता है, हा हा हा, कहता है, मैं वास्तव में जिंदा हूँ, एक पूरी तरह से यंग आदमी के शरीर में। यह कैसी राहत है? वो उलझन में है। नोवा। वो अपना नाम याद करते हुए कहता है और उसे कुछ मेमोरी के फ्रेगमेंट्स याद आते ही बोलता है, भर्ती, तारे और किसी चीज के लिए बेसब्री। सब कुछ उलझन हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था, लेकिन किस चीज का? मैं कहाँ हूँ वास्तव में? मैं किसकी बॉडी में हूँ? तब उसके मुंह में एक कड़वा टेस्ट आता है। तब उसकी नजर वहाँ पड़ी उस बोतल पर जाती है। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मेगस वर्मिल को हर चीज के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है यह हीलिंग पोशन आपकी मदद करेगा। वह सोचता है, हीलिंग पोशन? लगता है इस हीलिंग पोशन में जहर था। वो कहता है, जो भी यह आदमी था उसके कुछ दुश्मन थे। मैं इसकी चिंता बाद में करूंगा। फिर वह सोचता है, और मेरे मुंह में यह घिनौना स्वाद। फिर वह मरे हुए बंदर जैसे प्राणियों को देखा है। ये पृथ्वी के बंदर जैसे नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं लगा, और ये बहुत छोटे हैं। वर्मिल की छाती में घाव बनाने के लिए जिसने भी इसे बनाया है, उम्मीद है कि वह दुश्मन बहुत दूर चला गया हो। अचानक एक बूंद उसके सिर पर गिरती है। ड्रिप। यह एक विशाल राक्षसी बंदर का लार्व है जो पेड़ पर है। एक विशाल नारंगी बालों वाला बैंगनी चेहरे वाला राक्षस बंदर पेड़ से कूदता है। तब हमारा एमसी चौंक जाता है। ये क्या बकवास है? बंदर उस पर हमला करता है। वो चिल्लाता है, मैंने कहाँ पुनर्जन्म ले लिया? बंदर फिर से हमला करता है। वह सोचता है, क्या मैं बस भागकर फायर की मौत मरने वाला हूँ? बंदर दहाड़ता है, रोर, और अपने पंजों से हमला करता है। हमारा एमसी कहता है, नहीं, मुझे लड़ना होगा। वह सोचता है, जिंदा वापस आने के तुरंत बाद नहीं, मैं लड़ने वाला हूँ। वह कहता है, मैं जा रहा हूँ। उसने पेड़ के तने पर पैर रखा। शिट, मैं घिर गया। तब अचानक बंदर का पंजा उसकी ओर बढ़ता है। एमसी खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तब उसके हाथ में मैजिक होता है। उसके हाथों से नीली रोशनी निकलती है और एक मैजिकल रूइन बनता है। मैजिकल रूइन बड़ा हो जाता है और बंदर की ओर बढ़ जाता है। बंदर डर जाता है, पर इससे कुछ खास नहीं होता। वह सोचता है, मैंने अभी मैजिक किया है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अचानक उसके सिर के टुकड़े हो जाते हैं। खून उड़ता है। हमारा एमसी मरा हुआ पड़ा है। बंदर उसके ऊपर खड़ा है। वह वहां से एमसी की आत्मा बाहर निकलती है और सोचता है, वेल शेर, यह तो तेज था। वह सोचता है, इतनी जल्दी मारा जाना कोई रिकॉर्ड तो नहीं होना चाहिए। जो भी हो, मैं इस जीवन को अपने पिछले जीवन से अलग नहीं होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह फिर से उसी लाइन में दिखाई देता है। मुझे याद है, मैं हमेशा मानता था कि मृत्यु के बाद कुछ होता है। मुझे बस यह नहीं पता था कि इसमें लाइन में इंतजार करना शामिल होगा। एक बहुत लंबी लाइन। अनगिनत आत्माओं सीढ़ियों पर चल रही थी। नोवा थका हुआ है। नोवा सोचता है, यह नया है। यह जगह इतनी उबाऊ है कि मैं चीजें कल्पना करने लगा हूँ। यहाँ मैं बस कल्पना कर सकता हूँ उसे और अपने जीवन पर
विचार कर सकता हूँ। उसकी जिंदगी इतनी बढ़िया नहीं थी। मैंने कभी शादी नहीं की, मुझे कभी बच्चे नहीं हुए और मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। ये उसकी सोच थी। मेरे पास सिर्फ एक बेकार डिग्री थी, फिर भी मुझे म्यूजिक पढ़ाना पसंद था। कुछ पल ऐसे हैं जिन्हें मैं कभी भूलना नहीं चाहूंगा, लेकिन भाग्य तो ऐसा ही होता है। वही नौकरी जो मुझे पसंद थी मेरे साथ के टीचरों को अपनी बीमारी की छुट्टियां देने के लिए मजबूर थी, ताकि मुझे नौकरी से ना निकाला जाए। और आखिर में इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ा। एक अस्पताल में मुझे ड्रिप लगी हुई थी और उसी हाल में मेरी डेथ हो गई। और ये हमारे एमसी के पास लड़की आती थी, जो कि हमारा एमसी हमें सुना रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि कई साल बीत गए, सैकड़ों हजारों, मैंने गिनती खो दी। मेरा एकमात्र काम था लाइन में जब भी आगे वाला बढ़े तो मैं भी आगे बढ़ूं। अंतहीन रास्ता, अनगिनत आत्माएं सीढ़ियों पर चल रही हैं। सबके सिर पर सुनहरे हेलो हैं। नोआ थका हुआ सीढ़ियों पर चढ़ रहा है जब तक वो सामने नहीं पहुंचे, और तब मेरा भाग्य मेरा इंतजार कर रहा। एक गुलाबी बालों वाली गॉडेस उसकी ओर आ रही है। गुलाबी पंखुड़ियां उड़ रही हैं। नोआ वाइल्स 26 साल की उम्र में मरा। गॉडेस उसे बुलाती हैं। पीछे एक भव्य महल और झरना दिखाई दे रहा है। गॉडेस कहती हैं, आप अपने 84 स्टूडेंट्स के लिए प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपके लिए कई सारी प्रार्थनाएं की गई। नोवा राहत से सांस लेता है। क्या राहत है, कम से कम मेरी लाइफ पूरी तरह बेकार नहीं थी। गॉडेस कहती हैं, इसके विपरीत आपका जीवन अच्छी तरह जिया गया था। नोवा पूछता है, क्या आप गॉड हैं? गॉडेस कहती हैं, मैं रिन्यूअल हूँ, पुनर्जन्म की कई देवियों में से एक। गॉडेस कहती है, जीवन के कुएं से उसका पानी पियो और अपने पिछले जीवन की यादों को खोते हुए अगले जीवन में आगे बढ़ो। अन्य आत्माएं पानी पी रही हैं और हम अपनी यादें खो रही हैं। नोआ चौंक कर कहता है, रुको, क्या मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा? नोआ रिन्यूअल गॉडेस से पूछता है, क्या मुझे अपने छात्रों की यादें भी नहीं रहेंगी? तभी आसमान में एक और दरार दिखाई देती है। रिन्यूअल चौंक जाती है। एक विशाल बैंगनी विस्फोट होता है। रिन्यूअल गॉडेस उसकी ओर देखती है। आसमान में बैंगनी रोशनी की लहरें फैल जाती हैं। नोआ हैरान होकर देखता है। एक और विस्फोट। नोआ सोचता है, यह क्या बकवास है? आसमान में बैंगनी गोले गिर रहे हैं। नोआ डरा हुआ है। वह सोचता है, क्या हेवन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं? और ये कौन है? एक रहस्यमय शक्तिशाली अंधेरे रंग का प्राणी, जो कि शायद एक इविल गॉड है, आकाश से उतर रहा है। वह प्राणी एक भाला लिए हुए है और बैंगनी बिजली से घिरा हुआ है। नोआ सोचता है, क्या यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली, शायद इविल गॉड है। वो इविल गॉड गॉडेस को देखते हुए कहता है, रिन्यूअल, मेरा खूबसूरत फूल, मैंने तुम्हें याद किया। यह रिन्यूअल का पुराना परिचित दुश्मन है। रिन्यूअल गुस्से में कहती है, वापस आ गया? तुम्हें हार पसंद है? ब्लैम। वह एक शक्तिशाली गुलाबी एनर्जी का हमला करती है। रिन्यूअल एक विशाल गुलाबी फूल बनाती है। वो इविल गॉड उस पर हमला करता है। एक भयंकर टक्कर, बैंगनी और गुलाबी एनर्जी टकराती है। आसपास की दुनिया टूट रही है। रिन्यूअल और इविल गॉड के एक दूसरे से भिड़ने से। रिन्यूअल दर्द से चिल्लाती है। अंधेरा प्राणी ने उससे जख्मी कर दिया। नोआ देखता है कि आसपास की दुनिया टूट रही है। सुनहरी रोशनी पानी में गिर रही है, जो शायद उस गॉडेस का ब्लड है। नोआ सोचता है, अगर परलोक में मारा जाए तो क्या होता होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं यह जानना चाहूंगा। नोआ डरकर भागने लगता है। दुनिया चारों ओर बिखर रही है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। रिन्यूअल इविल गॉड से कहती है, क्या यह सब कुछ है? रिन्यूअल कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं गंभीर हूँ तो और मेहनत करो। विश। वह एक तेज हमला करती है। इविल गॉड मुस्कुराता है, तुम्हारे लिए खुशी से। वह अपनी पूरी शक्ति दिखाता है। रिन्यूअल एक विशाल गुलाबी एनर्जी की लहर बनाती है और इविल गॉड पर हमला करती है। दोनों के बीच खतरनाक फाइट जारी है। इविल गॉड गुस्से से दहाड़ता है। नोआ सोचता है, यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता उस पानी को पीना है। मेरी यादें खोने की चिंता करने का कोई समय नहीं। मैं बस यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर सकता। इविल गॉड की आर्म गॉडेस ने कर दी और उसका ब्लैक कलर का ब्लड उस पानी में फैल जाता है। पानी घूमने लगता है। नोआ गुस्से से चिल्लाता है, मैं इंतजार से इतना थक गया हूँ, अपने जीवन के बेहतर होने का इंतजार। नोआ चिल्लाता है, उस लाइन में इंतजार करना। इविल गॉड और रिन्यूअल दोनों उसी देख रहे हैं। नोआ का चेहरा गुस्से और दृढ़ संकल्प से भरा है। रिन्यूअल गॉडेस एक शक्तिशाली प्रकाश बनाती है। अंधेरा प्राणी उस पर हमला करता है। बूम। एक और विस्फोट। फ्लैश। नोआ पानी में कूद जाता है। बैंगनी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही है। नोआ पानी में डूब रहा है। बुलबुले उड़ रहे हैं। वो गहरा
गहराई में जा रहा है। नोवा सोचता है, "ओह, यही था। क्या मुझे फिर से उसी लाइन में इंतजार करना होगा? वह अभी भी वहाँ है।" नोवा सोचता है, अनंत मृत्यु उससे बेहतर होगी, जो हमेशा के लिए खड़े रहने पर मजबूर हो। तब एक बैंगनी रोक जैसी ऊर्जा नोवा को पकड़ लेती है। रैप वह उसे कसकर जकड़ लेती है और फिर उसे नीचे खींचने लगती है, एक न्यू बॉडी की ओर जो वर्मिल की थी। और फिर नोवा जाग जाता है एक बॉनफायर के पास, वर्मिल के बॉडी में, उस बोतल के पास। तो यही हमारी ये कहानी अभी के लिए खत्म होती है। ये है हमारा चैप्टर 1।